नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है। आज मैं आप लोगों के साथ जीवन में काम आने वाली बहुत ही उपयोगी वित्त व बैंकिंग से संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक नई सुविधा के बारे में बताने जा रही हूँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है और इसका फायदा भारत का हर एक नागरिक उठा सकता है। कल्पना करके देखते हैं, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद हम वहां से कुछ सामान खरीद लेते हैं। किसी कारणवश दुकानदार डिजिटल मनी लेने से मना कर देता है। कारण कुछ भी हो सकता है, हो उसका यूपीआई या पेटीएम काम ना कर रहा हो, या फिर वो छोटा विक्रेता हो जो डिजिटल मनी का प्रयोग ही ना करता हो। ऐसी स्थिति में या तो हम अपने पर्स से उसे पैसे देते हैं। अब पर्स में हमारे पैसे है नहीं तो हम उसे एटीएम से निकाल कर पैसे देते हैं, लेकिन अपना एटीएम हम घर पर रखा हुआ भूल आते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम या तो वह सामान कल लेके जाएंगे या फिर अगर घर पास है तो वहां से पैसे लेकर फिर दोबारा सामान लेने आते हैं। इस प्रकार की समस्या का समाधान सरकार द्वारा खोजा जा रहा है। अब हम अपने यूपीआई से ही एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। जब हम यूपीआई से पैसे निकालने के बारे में सुनते हैं तो पहला सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि यह कैसे काम करेगा और यह किस बैंक द्वारा चलाई जा रही है, यह सेवा किसके सहयोग से चलाई जा रही है, यह किस प्रकार हम लोग इसका उपयोग कर पाएंगे और इस योजना का नाम क्या है, इसका क्या लाभ होगा और एक बार में इसका उपयोग करके हम कितने रुपए निकाल सकते हैं। इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम आरबीआई द्वारा चलाई गई इस योजना के बारे में सुनते हैं। आप लोगों के इन सभी सवालों का जवाब मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, माहिर मिशन क्या है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और जिसे उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकता है मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब बात करते हैं भारत के रिजर्व बैंक द्वारा चलाई गई ICCW योजना के बारे में। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि ICCW क्या है। ICCW की फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, जिसके द्वारा हम किसी भी एटीएम में जाकर बिना कार्ड का प्रयोग किए हुए, जी हाँ, बिना एटीएम का प्रयोग किए हुए हम उससे कैश निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह प्रणाली काम कैसे करती है। इसे काम करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अपने यूपीआई की। तो यूपीआई में जो हमारा क्यूआर कोड आता है उस कोड की सहायता से हम किसी भी एटीएम में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। इसमें हम गूगल पे का भी यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम का भी यूज़ कर सकते हैं और यूपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं। भारत सरकार हमारे लिए ऐसा प्रबंध करने जा रही है कि जो परेशानी हम भुगतते आ रहे थे वो परेशानी अब नहीं रहेगी। ना हमें अपना एटीएम कार्ड ले जाने की ज़रूरत है, तो अब हम बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले जाए कहीं से भी अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो चलो अब आपको बताते हैं ये काम कैसे करता है और इसके इस्तेमाल के फायदे क्या क्या हैं। ICCW एक ऐसी सुविधा है जो आपके मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन में यदि यूपीआई है उसका प्रयोग करके एटीएम से नकदी निकालने में हमारी मदद करता है। इसके लिए हमें अपना यूपीआई खोलना पड़ेगा, फिर उसमें कार्डलेस कैश निकासी का एक विकल्प आएगा। उस विकल्प को हम चयन कर लेंगे, तब एटीएम में जो क्यूआर कोड आया होगा उसे स्कैन करने के बाद हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए एक वन टाइम पासवर्ड भी बनाया गया है जो हमें अपनी स्क्रीन पर दर्ज करना होगा। इस योजना पर आरबीआई तथा भारत सरकार दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। आरबीआई ने यह फैसला जो धोखाधड़ी एटीएम के क्षेत्र में आ रही थी, जैसे हम एटीएम को लगाते थे, कोई मशीन में हमारे कार्ड की क्लोनिंग कर लेता था या पहले से ही वहां पर कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगाए रखता था जिससे कि हमारे एटीएम से वह हमारे जाने के बाद एटीएम से पैसे निकाल लिया करते थे। उस परेशानी को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। इसके लिए बस जरूरत होगी आपको एक स्मार्टफोन की जिसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सही प्रकार काम कर रही हो। अब बात करते हैं हम इस सुविधा के द्वारा एक बार में कितना रुपया निकाल सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें एक बार में केवल 5,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। एक दिन में आप 5,000 की 2 किस्तें निकाल सकते हैं, यानी कि एक दिन में इस सुविधा द्वारा 10,000 रुपया निकाला जा सकता है। और इसमें एक सुविधा यह भी देखने के लिए मिलेगी कि जैसे हम अगर कार्ड, कभी कभी ऐसा होता है हम
हमारे पास एक नहीं 2 कार्ड होते हैं, हम किसी और बैंक का कार्ड अपना उठा लाते हैं और हमें कैश निकालना होता है किसी और बैंक से, तो यह सुविधा भी इसमें मिल जाएगी। यूपीआई में जब हम एटीएम में स्कैन करेंगे तो वह पूछेगा कि आपको किस बैंक में से पैसे निकालने हैं, तो वहाँ पर हमें ऑप्शन भी होंगे कि हमें पंजाब नेशनल से निकालने हैं या इलाहाबाद से निकालने हैं, जो भी आपका बैंक है उसके अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल यह सुविधा बैंक ऑफ बड़ौदा में शुरू की गई है, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में हो सकता है यह और बैंकों में भी शुरू हो जाए। मेरे विचार में सरकार द्वारा किया गया ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो अब इसमें उपभोक्ता को ना कार्ड ले आने का झंझट है और ना ही OTP याद करने का कोई झंझट। अचानक ही जिस भी जगह हमें पैसे की जरूरत हो सकती है उसी स्थान पर हम पैसा निकाल कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है धोखाधड़ी की, इसमें धोखाधड़ी भी होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि RBI ने यह फैसला इसीलिए लिया है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए रिकॉर्ड उठाकर, तो ATM से पैसा निकालते वक्त काफ़ी लोगों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है कि उनके कार्ड की क्लोनिंग कर ली गई है, या उनके जाने के बाद उनके OTP का प्रयोग करके पैसा निकाल लिया गया है, या कुछ पहले से ही सिस्टम में कुछ ऐसा लगा दिया जाता है जिससे कि वो लोग बेचारे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि सीधा हमें QR कोड लगाना होगा, जो QR कोड उनके फ़ोन में ही मौजूद होगा, और उसमें एक 1 टाइम पासवर्ड भी पूछा जाएगा जो केवल फ़ोन पर ही आएगा, और OTP की वजह से वह बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि जिन दोस्तों के या तुम्हारे परिवार के सदस्यों के पास UPI कोड नहीं है, उनका भी पैसा आप अपने UPI से निकाल सकते हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि आने वाले समय में यह योजना सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है। आप लोगों के इस योजना के बारे में क्या विचार हैं? क्या ये सरकार द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है ये ठीक है, या आने वाले समय में इसमें भी कुछ असुविधा देखने को मिल सकती है? बस इसकी सबसे बड़ी कमी यही देखने में आती है, किसी अनजान या गलत व्यक्ति के हाथ में यदि हमारा फ़ोन आ जाता है तो वह हमारे बैंक से पैसे निकाल सकता है, और सीनियर सिटीजन के किसी भी अकाउंट से कोई इस प्रकार की धोखाधड़ी आराम से कर सकता है। फ़ोन गुम हो जाने की स्थिति में यह बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। आशा करती हूँ आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल गया होगा। तो फिर मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर विराम देती हूँ। आप लोगों के इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हों वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हमारा आज का सवाल था माहिर मिशन क्या है, तो इस सवाल का उत्तर है माहिर मिशन विद्युत मंत्रालय और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त रूप से चलाया गया एक प्रोग्राम है। माहिर मिशन की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। माहिर मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके देश को स्वदेशी अनुसंधान का प्रयोग अधिक से अधिक कराना है और देश को बिजली के क्षेत्र में विकसित बनाना है। यह मिशन 5 सालों के लिए चलाया गया है। इस योजना में 2023-24 से कार्य शुरू होकर 2027-28 तक कार्य किया जाएगा, और अगर इसमें धन की आवश्यकता होती है इसका प्रबंध भारत सरकार के बजट संसाधनों से किया जाएगा। यह मिशन ऊर्जा मंत्रालय व नवीन ऊर्जा मंत्रालय के सौजन्य से चलाया जा रहा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।